Hello viewers, welcome once again and today we're gonna explain the movie called Suicide Squad। दोस्तों इस मूवी में हम साइंस वर्सेस ह्यूमन के बीच एक तगड़ा वाला क्लैश देखने वाले हैं। ये मूवी स्पॉइलर के साथ साथ काफी ज्यादा फनी भी है। वैसे तो मैं इस मूवी में सिर्फ अपने फेवरेट WWE सुपरस्टार जॉन सीना को ही देखने गया था, बट मूवी को देखने के बाद मुझे तो हर एक कैरेक्टर पर जैसे क्रश ही हो गया, और स्पेशली हमारी प्यारी हार्ली क्वीन। So friends, without wasting your time, bring your snacks and let's begin the explanation। मूवी के स्टार्टिंग में हम एक व्हाइट बालों वाले एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम सेवेंट है, जो कि एक जेल में बंद होता है। फिर वहाँ पर एक लेडी आती है जिनका नाम अमेंडा वॉलर है। अमेंडा सेवेंट से कहती है, मैं तुम्हें एक टास्क देने वाली हूँ जिसका नाम टास्क फोर्स X है, और अगर तुम इस टास्क को पूरा कर लोगे तो तुम्हारी सजा 10 साल कम कर दी जाएगी। लेकिन अमेंडा इस मिशन के पूरे स्क्वाड के सर में एक चिप को फिट कर देती है और कहती है कि अगर किसी ने भी मुझसे चालाकी करने की कोशिश की तो मैं एक बटन को दबाकर उसके सर को ब्लास्ट कर दूंगी। यहाँ पर सेवेंट की मुलाकात होती है कर्नल रिक फ्लैग से। फिर रिक फ्लैग सेवेंट को पूरी स्क्वाड के पास लेकर जाता है। इस स्क्वाड में हम टोटल 9 मेंबर्स को देखते हैं, जिनमें ब्लैक गार्ड, जेवलिन, रिक फ्लैग एंड मेनी मोर, और इन सभी के साथ साथ फनी सा दिखने वाला एक एनिमल विजल भी होता है, और साथ ही हम हार्ली क्वीन को भी देखते हैं। फिर वो लोग एक चॉपर में बैठकर एक आइलैंड पर पहुंचते हैं और फिर ऊपर से पानी में जंप लगा देते हैं। लेकिन विजल को स्विमिंग नहीं आती थी और वो डूबने लगता है। उसे डूबता देखकर सेवेंट उसे पानी से बाहर निकालता है, लेकिन अफसोस कि विजल के यहाँ पर डेथ हो जाती है। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि ये लोग फाइट किससे करने वाले हैं? तो वो लोग एक बहुत ही पावरफुल आर्मी से फाइट करने वाले हैं, जिसे हराकर स्क्वाड को कोर्टो माल्टेस के सिटी में इंटर करना है। पूरी आर्मी इन लोगों के सामने अपने अपने पोजीशन लेकर खड़े हो जाते हैं, जिसके बाद ये पता चलता है कि ब्लैक स्पॉट यहाँ के कुछ पॉलिटिशियन से मिला हुआ है और वो हैंड्स अप करके आगे बढ़ने लगता है। लेकिन आर्मी के लोग उसके फेस को गोलियों से भून देते हैं और फिर यहाँ पर खूब फायरिंग होनी शुरू हो जाती है। हार्ली क्वीन अपने रॉकेट लॉन्चर से आर्मी के बहुत से लोगों को अकेले ही ढेर कर देती है। दूसरी तरफ कैप्टन बूमरेज अपने सोर्ड से वहाँ के आर्मी के सर के 2 टुकड़े कर देते हैं। TDK की पावर ये थी कि वो अपने बॉडी को कई हिस्से में डिवाइड कर सकता था, और वो ऐसा ही करता है। अपने दोनों हाथों को बॉडी से अलग करके दुश्मनों को मारने भेजता है, लेकिन उसका हाथ दुश्मनों के साथ खेलने लगता है। फिर एक एक करके आर्मी के लोग पूरे स्क्वाड को मारने लगते हैं। सभी को मरता देखकर सेवेंट वहाँ से भागने का सोचता है, लेकिन अमेंडा अपने ऑफिस में खड़ी सभी पे नजर रख रही थी। वो सेवेंट से रुकने को कहती है, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानता, और फिर अमेंडा एक बटन को प्रेस करके सेवेंट के सर को तरबूज की तरफ फोड़ देती है। जेवलिन मरने से पहले अपने भाले को हार्ली क्वीन को दे देता है, और तभी यहाँ पर आर्मी के लोग हार्ली क्वीन को अरेस्ट कर लेते हैं और रिक फ्लैग को दूसरी आर्मी अपने साथ बचाकर ले जाती है। लेकिन तभी आता है कहानी में ट्विस्ट। अमेंडा ने ऑलरेडी पहले से ही एक बैकअप टीम बना रखी थी, क्योंकि उसे पता था कि ऐसा जरूर होने वाला है। फिर हमें ये बताया जाता है कि पास्ट में कैसे टीम 2 को बिल्डअप किया गया था। अमेंडा सेकेंड टीम में सबसे पहले ब्लड स्पॉट को शामिल करती है, लेकिन वो इस मिशन के लिए मना कर देता है, जिसके बाद अमेंडा अपने क्लेवर माइंड का इस्तेमाल करके ब्लड स्पॉट को ब्लैकमेल करने लगती है और कहती है, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हारी बेटी पर झूठा चोरी का ब्लेम डालकर उसे भी तुम्हारी तरह जेल में बंद कर दूंगी। जिसके बाद मजबूरन ब्लड स्पॉट को उसकी बात माननी पड़ती है और अमेंडा उसे इस टीम का लीडर बना देती है। फिर हम इस टीम के दूसरे मेंबर्स को देखते हैं, जिसका नाम पीस मेकर है, यानी कि जॉन सीना, और उसकी एबिलिटी ये थी कि वो किसी भी चीज को वेपन बना सकता था। तीसरे नंबर पर हम किंग शार्क को देखते हैं। ये इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि ये किसी को भी मटन समझकर कच्चा चबा जाता है, और तो और आज तक ऐसी बुलेट नहीं बनी जो इसकी बॉडी को पेंट्रेट कर सके, और ये देखने में इंसान कम शार्क ज्यादा लगता है, और शायद इसी वजह से उसका नाम शार्क पड़ गया था। और उन लोगों के साथ 2 लोग और होते हैं, एक रैट कैचर या फिर इसे कैजो ही कह लो, और दूसरा पोल्का डॉट्स मैन। कैजो की एक काफी फनी बात ये थी कि वो कभी भी कहीं भी सो जाती थी, जस्ट लाइक कुंभकर्ण, और वो अपने पावर से दुनिया के सारे रैट्स को कंट्रोल कर सकती थी। और पोल्का डॉट्स अपने बॉडी से एक ऐसी चीज निकाल सकता है जो किसी की भी बॉडी में 1000 होल करने के लिए काफी है।
फिर एक प्रेजेंटेशन के थ्रू अमेंडा सभी को मिशन के बारे में बताती है कि साउथ अफ्रीका के कोस्ट पर एक छोटा सा आइलैंड नेशन है जिसका नाम कोर्टो मैल्टिस है। लेकिन एक हफ्ते पहले एक जनरल सिल्वियो लूना नाम के एक आदमी ने अपने राइट हैंड जनरल माटियो के साथ मिलकर वहां के गवर्नमेंट को कंट्रोल कर रहे हैं और उन लोगों के पास उनका खुद का एक बहुत ही पावरफुल आर्मी भी है। और तो और उन लोगों ने हरीरा फैमिली को फांसी पर भी लटका दिया है। वो लोग अब पूरे अमेरिका पर रूल करना चाहते हैं, जिस पर पीस मेकर कहता है अच्छा तो हमें सिल्वियो लूना को मारना है। अमेंडा कहती है वहाँ एक टावर है और वहाँ एक साइंस लैब है जिसमें काफी सालों से एक एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है जिसका नाम है प्रोजेक्ट स्टारफिश और उस लैबोरेटरी के इंचार्ज है थिंकर। लूना इस प्रोजेक्ट का यूज करके पूरे अमेरिका पर कब्जा करना चाहता है, इसलिए तुम लोग वहां जाओ और उस प्रोजेक्ट को डिस्ट्रॉय कर दो। और इसी के साथ अब हम पहुंच जाते हैं प्रेजेंट में, जहां पर पूरी सुसाइड स्क्वाड पहुंच चुकी है कोर्टो माल्टिस के आइलैंड पर। रात होते ही जब सभी लोग सो रहे थे तभी ब्लड स्पोर्ट की आंख खुलती है और वो देखता है कि किंग शार्क भूखा होने के कारण कैजो को ही खाने जा रहा था। तभी ब्लड स्पॉट अपनी गन निकालकर किंग शार्क को शूट करने लगता है, लेकिन उसे जरा भी चोट नहीं लगती क्योंकि उसकी बॉडी की चमड़ी किसी स्टील से कम नहीं थी। कैजो की जैसे ही आंख खुलती है वो वहाँ पर बहुत सारे चूहे बुला लेती है, जिससे किंग शार्क को तो घंटा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ब्लड स्पोर्ट की फटने लगती है क्योंकि उसे रैट फोबिया होता है, यानी कि उसे चूहे से बहुत डर लगता है, जस्ट लाइक हमारे नीले रकून डोरेमोन की तरह। फिर कैजो किंग शार्क से कहती है क्या अगर मैं तुम्हारी दोस्त होती तो तुम ऐसे ही करते, जिस पर किंग शार्क कहता है नहीं। कैजो कहती है क्या हम लोग दोस्त बन सकते हैं, और वो उसे काफी प्यार से समझाती है और फिर किंग शार्क मान जाता है। अब अमेंडा सुसाइड स्क्वाड से कांटेक्ट करती है और सबसे पहले रिक फ्लेग और हार्ले क्वीन को बचाने का ऑर्डर देती है। फिर वो लोग वहाँ रिक को बचाने के लिए फाइट शुरू कर देते हैं। किंग शार्क वहां जाते ही सबसे पहले एक गार्ड को कच्चा निकल जाता है। पीस मेकर अपने एक्स को गार्ड के सर पर मार देता है, जिससे वो वहीं पर गिरकर मर जाता है। उसके साथ साथ ब्लड स्पोर्ट भी अपना कमाल दिखाता है और वो अपने सुपर पावर सूट से तीर निकालकर सभी को मारने लगता है और पोल्का डॉट्स अपनी बॉडी से शॉट्स निकालकर सभी को डिस्ट्रॉय कर देता है। उन सभी को मारने के बाद जब वो लोग एक टेंट में रिक फ्लेग को बचाने जाते हैं तो वो लोग देखते हैं कि रिक तो आराम से एक खूबसूरत सी लड़की के साथ कॉफी के मजे ले रहा है और वो लोग उसे अरेस्ट करके नहीं बल्कि जनरल लूना के आर्मियों से बचाकर ले आते हैं। वो लड़की कहती है तुम लोग अंदर आ गए लेकिन मेरे गार्ड्स ने तो मुझे इन्फॉर्म नहीं किया। अब सारे गार्ड्स को सुसाइड स्क्वाड ने मार गिराया था और जब वो बाहर जाकर देखती है तो उसके सारे गार्ड्स मरे पड़े थे, जिसके बाद वो सुसाइड स्क्वाड पर खूब गुस्सा करती है, जिस पर रिक फ्लेग कहता है अब जाने भी दो, जब हम सब का एक ही मिशन है तो कैसा लड़ना। दूसरी तरफ हम हार्ली क्वीन को देखते हैं जिसे आर्मी के लोगों ने अरेस्ट करके रखा हुआ था। तभी वो लोग हार्ली को एक खूबसूरत ब्राइड की तरह सजाते हैं और उसे लूना के पास लेकर जाते हैं। लूना कहता है अगर तुम मुझसे शादी कर लोगी तो मैं यहाँ का प्रेसिडेंट बन जाऊंगा, क्योंकि यहाँ के लोगों का मानना है कि एक बैचलर प्रेसिडेंट नहीं बन सकता और वैसे भी मुझे तुम जैसी खूबसूरत और खूंखार लड़की कहाँ मिलेगी, और फिर हम दोनों मिलकर पूरे अमेरिका पर रूल करेंगे। जिस पर हार्ली क्वीन लालच में आकर उसकी बात मान लेती है और फिर उन दोनों में रोमांस भी होना शुरू हो जाता है। लेकिन तभी हार्ली को ये रियलाइज होता है कि वो अपने लोगों के साथ चीट कर रही है और तभी लूना की गन से उसी के हार्ट पर शूट कर देती है। बेचारा लूना वहीं तड़प तड़प कर मर जाता है। इसके बाद आर्मी के लोग उसे फिर से अरेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि लूना का राइट हैंड जनरल माटियो उसकी डेथ की न्यूज सुनकर काफी खुश होता है, क्योंकि अब वो प्रेसिडेंट बन सकता था। दूसरी तरफ हम सुसाइड स्क्वाड को देखते हैं जो एक बस से कोर्टो माल्टिस के सिटी की तरफ बढ़ रहे थे। बस में सभी लोग अपनी अपनी स्टोरी बताते हैं कि किस तरह उनकी लाइफ में काफी सारी प्रॉब्लम्स आई और वो लोग क्रिमिनल बन गए, लेकिन अब वो लोग अपनी अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं। सिटी में पहुंचते ही वो लोग एक क्लब में जाते हैं जहां सभी लोग खूब एंजॉय कर रहे थे, लेकिन बेचारा किंग शार्क उसी बस में बैठा होता है क्योंकि उसका काम का कुछ भी वहाँ नहीं था। जिसके बाद वो लोग एक गंजे आदमी को देखते हैं जिसके सर पर कुछ अजीब से ट्यूब्स लगे होते हैं और वही प्रोजेक्ट स्टारफिश का इंचार्ज भी होता है जिसका नाम थिंकर है।
लेकिन जैसे ही आर्मी के लोगों को ये पता चलता है कि उनके सिटी में कुछ घुसपैठिए घुस आए हैं, वो लोग उसे ढूंढते ढूंढते क्लब तक आ जाते हैं और पूरे सुसाइड स्क्वाड को अरेस्ट कर लेते हैं। लेकिन कैज़ो और पोल्का डॉट्स बड़े चालाकी से थिंकर को किडनैप करके वहां से बचकर निकल जाते हैं। जब आर्मी के लोग ब्लड स्पॉट, पीसमेकर और रिक फ्लेग को लेकर जा रहे होते हैं तो वो बताते हैं कि जनरल लूना को एक हार्ली नाम की लड़की ने शूट करके मार दिया, जहां पर उन लोगों को पता चल जाता है कि हार्ली अभी भी जिंदा है। और फिर वो लोग वैन में मौजूद सभी गार्ड्स को कुत्ते की तरह धोना शुरू कर देते हैं। पीसमेकर उस वैन के ड्राइवर के सर को शीशे में दे मारता है, जिससे वैन अनबैलेंस हो जाती है और एक छोटे से खाई में गिर जाती है। दोस्तों वैसे अब तक अगर आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने में तो उतना वक्त नहीं लगता जितना वक्त मुझे आप लोगों के लिए इस तरह की वीडियो बनाने में लग जाती है। बाकी के सुसाइड स्क्वाड की टीम वहां पर आती है और तभी पुलिस वैन का गेट ओपन होता है, लेकिन किसी को कुछ भी नहीं हुआ था। वो लोग पूरे स्वैग के साथ बाहर आते हैं और सभी के साथ चल पड़ते हैं मिशन हार्ली क्वीन के लिए। जनरल मार्टियो हार्ली को लटकाकर उसे खूब मारता है और उसे बिजली के झटके भी देता है और उसे पूछता है, बताओ तुम्हारा मकसद क्या है और तुम्हारे साथ यहाँ कौन कौन है। लेकिन हार्ली क्वीन उसे कुछ नहीं बताती और वो बेहोश होने का नाटक करने लगती है। जनरल मार्टियो के बाहर जाते ही हार्ली अपने पैरों से उसके गार्ड्स का गला दबाकर मार देती है और उसके पॉकेट से चाबी निकालकर खुद को आजाद कर लेती है। जब हार्ली वहां से बाहर आती है तो बहुत से गार्ड्स उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो सभी को मौत के घाट उतार देती है और फिर अपने दोनों हाथों में गन्स लेकर सभी को एक एक करके मारने लगती है। और तभी वहां पर उसे जेवलिन का दिया हुआ भाला भी दिखाई देता है और वो उसकी मदद से सभी को मारती हुई बड़े आसानी से वहां से बाहर चली जाती है। फिर वो देखती है कि उसके ही स्क्वाड में से 3 लोग वहां उसे बचाने आए हैं और फिर हार्ली कहती है, क्या तुम लोग मुझे बचाने आए हो? और वो खुशी से रिक फ्लेग को गले लगा लेती है। पूरी सुसाइड स्क्वाड इकट्ठा होने के बाद वो लोग उसी बिल्डिंग की तरफ जाते हैं जहां प्रोजेक्ट स्टारफिश का एक्सपेरिमेंट चल रहा था। वहां जाते ही जोर शोर से बारिश होने लगती है, जिसका फायदा उठाते हुए वो लोग वहां के गार्ड्स को शूट करने लगते हैं और किंग शार्क एक गार्ड के बॉडी के 2 टुकड़े कर देता है। ये बहुत ही भयानक सीन था। फिर पूरी सुसाइड स्क्वाड लैब के अंदर जाकर वहां के डोर को लॉक कर देती है और फिर तभी वहां पर बहुत सी फोर्स पहुंच जाती है। यहाँ पर जनरल मार्टियो को भी उन लोगों के आने की खबर मिल जाती है। अंदर जाते ही वो लोग वहाँ की सारी दीवार पर बॉम्ब लगा देते हैं ताकि प्लान के मुताबिक वो लोग वहाँ के लैब को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर सके। फिर कैज़ो उस लैब में बहुत सारे क्रिएचर को देखती है जो कि थे तो इंसान ही, लेकिन एक्सपेरिमेंट स्टारफिश की वजह से वो लोग पोजेस हो चुके थे। कैज़ो सभी को इस हाल में देखकर बहुत बुरा फील करती है। फिर वो लोग वहाँ एक बड़े से शीशे में एक बड़ा सा स्टारफिश को भी देखती है जो कि काफी डरावना भी था। यहाँ पर वो गंजा स्पेक्स वाला आदमी उन लोगों को बताता है कि प्रोजेक्ट स्टारफिश अपने ही कंट्री का एक फेल एक्सपेरिमेंट था और फिर इसे इलीगल एक्सपेरिमेंट के लिए इस लैब में भेज दिया गया। अमेंडा भी इस बात को अच्छी तरह से जानती थी, लेकिन उसने ये बात किसी को नहीं बताई ताकि वहाँ की गवर्नमेंट बदनाम ना हो सके। ये सुनकर कैज़ो और रिक फ्लेग को काफी बुरा लगता है, क्योंकि अमेंडा वहाँ की सिविलाइजेशन के साथ धोखा कर रही थी। मीडिया तक बात पहुंचाई जा सके इसलिए रिक फ्लैग उस प्रोजेक्ट का सारा डेटा चुरा लेता है और तभी पीसमेकर वहां आकर उस पर गन पॉइंट कर देता है, क्योंकि अमेंडा ने उसे अलग से एक मिशन दिया था कि उस प्रोजेक्ट का सारा डेटा को बचाकर लाना है ताकि वो किसी के हाथ न लग सके। उधर दूसरी तरफ नीचे वाले फ्लोर पर पोल्का डॉट की गलती की वजह से वहाँ के सारे बॉम्ब ब्लास्ट हो जाते हैं और वो लैब टूटने लगती है। किंग शार्क एक बड़े से एक्वेरियम के सामने बहुत सारी छोटी छोटी मछलियों को देख कर उसके लिए काफी बुरा फील कर रहा था और तभी वो एक्वेरियम धमाके की वजह से टूट जाता है और उसमें से निकली हुई सारी मछलियां बहुत ही डेंजर होती है जो कि किंग शार्क को बाइट करने लगती है। ऊपर के फ्लोर पर पीसमेकर और रिक फ्लैग एक दूसरे से उस प्रोजेक्ट डेटा के लिए फाइट करने लगते हैं और एट द एंड पीसमेकर उसे एक कांच के टुकड़े से उसे मार डालता है। कैज़ो उस डेटा को लेकर भागने लगती है, तभी पीसमेकर उस पे भी गन पॉइंट कर देता है और उधर ब्लड स्पॉट बिल्डिंग के टूटने की वजह से गिरने ही वाला होता है कि तभी हार्ली उसे ऊपर टान लेती है, लेकिन जैसे ही बिल्डिंग पूरी तरह से नीचे गिरने लगती है पोल्का डॉट्स, हार्ली और ब्लड स्पॉट वहाँ से जंप मारकर दूसरी तरफ चले जाते
जाते हैं, लेकिन ब्लड स्पॉट की रस्सी टूटने की वजह से वो नीचे की तरफ गिरना शुरू हो जाता है और वो वहीं जाकर रुकता है जहाँ पीसमेकर कैज़ो को मारने वाला था। कैज़ो को बचाने के लिए ब्लड स्पॉट अपने गन से शूट करता है और पीसमेकर भी उसे शूट करता है, लेकिन ब्लड स्पॉट की छोटी बुलेट पीसमेकर की बड़ी बुलेट को तोड़कर सीधा पीसमेकर के गले में जा लगती है और वो वहीं पर गिरकर मर जाता है। उधर किंग शार्क के बिल्डिंग से गिरते ही आर्मी के लोग उसे शूट करने लगते हैं, लेकिन उससे कुछ भी नहीं होता और वो गुस्से में आकर आर्मी के लीडर के सर को ही कच्चा चबा जाता है। काफी फनी सीन था। अब कैज़ो रोते हुए ब्लड स्पॉट को अमांडा के बारे में सब कुछ बताती है और वो ये भी बताती है कि स्टारफिश कैसे तबाही मचा रही है। तभी वहाँ पर किंग शार्क बड़े मजे से अपने दांत साफ करते हुए अंदर आता है, जैसे कि वो बड़ा दावत उड़ा कर आ रहा हो। फिर वहाँ पर जनरल के और भी बहुत सी फोर्स आ जाती है और वो लोग उसे मारने ही वाले थे कि तभी लैब से एक जियांट सा दिखने वाला स्टारफिश सामने आता है। वो अब लैब से आजाद हो चुका था और वो दिखने में जितना खूबसूरत था उससे कई ज्यादा खतरनाक भी। आर्मी के लोग सुसाइड स्क्वाड के टीम को छोड़कर उस स्टारफिश पर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। तभी स्टारफिश अपने गिल्स से बहुत से बेबी स्टारफिश को प्रोड्यूस करने लगती है और सारे बेबी स्टारफिश फोर्स के टीम के फेस में जाकर चिपक जाता है, लेकिन सुसाइड स्क्वाड अपने फेस को छुपाते हुए उनसे बच जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि बेबी स्टारफिश ने सारे फोर्स टीम को पोजेस कर लिया है और अब वो लोग मॉन्स्टर की तरह बिहेव करने लगते हैं। अमेंडा सुसाइड स्क्वाड से कांटेक्ट करती है और कहती है तुम लोग ने लैब को डिस्ट्रॉय कर ही दिया तो फौरन वहाँ से निकलो, लेकिन सुसाइड स्क्वाड की टीम वहाँ के लोगों को मरते हुए कैसे देख सकते थे? आखिर उनमें भी थोड़ी बहुत इंसानियत थी। और फिर वो लोग स्टारफिश को मारने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। अमेंडा उन लोगों से कहती है रुक जाओ और वापस आ जाओ, नहीं तो मैं तुम लोगों के सर को ब्लास्ट कर दूंगी। लेकिन तभी अमेंडा के ऑफिस में ही एक काम करने वाली एक लेडी उसके सर पर डंडे से मारकर उसे बेहोश कर देती है, क्योंकि उसकी वजह से बहुत से लोग मारे जा सकते थे। फिर पूरी सुसाइड स्क्वाड स्टारफिश को खत्म करने के लिए आगे बढ़ती है और सभी लोग उसे खूब अप्रिशिएट करते हैं। जिसके बाद ब्लड स्पॉट अपनी गन्स को निकालता है और स्टारफिश पे अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर देता है। किंग शार्क उसके ऊपर चढ़कर उसे नोच नोच कर खाने लगता है, जैसे मानो कि उसके लिए तो चिकन लेग पीस की पार्टी ही हो गई हो। पोल्का डॉट्स अपने बॉडी से शॉट्स निकालकर स्टारफिश के एक एक लेग को डैमेज कर देता है और फिर हम देखते हैं हार्ली क्वीन के जलवे। वो एक बड़े से बिल्डिंग से जंप करके स्टारफिश की आइस पर ही अटैक कर देती है और वो उसके अंदर चली जाती है, जिसका फायदा उठाते हुए कैज़ो वहाँ बहुत से चूहे बुला देती है और धीरे धीरे करके वहाँ बहुत से चूहे इकट्ठा होने लगते हैं और फिर सारे चूहे एक साथ मिलकर स्टारफिश के अंदर चले जाते हैं और उसे अंदर से काट काट कर पूरी तरह से उसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं। स्टारफिश वहीं गिरकर खत्म हो जाती है। उसके बाद ब्लड स्पॉट अमेंडा को ब्लैकमेल करता है और कहता है सारा डेटा हमारे पास है, इसलिए तुम हमें फ्री कर दो, और उसे मजबूरन ऐसा करना पड़ता है। मूवी के एंड में हम पीसमेकर और विजल को भी जिंदा देखते हैं और इसी के साथ इस मूवी की दी एंड हो जाती है। दोस्तों वैसे इस मूवी के और भी पार्ट्स हैं, अगर आप चाहते हो कि मैं उन सब को एक्सप्लेन करूं तो आप नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बता देना और इस वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बाजू में मौजूद बेल आइकन को जरूर से दबा दें, ताकि मैं जैसे ही आपके फेवरेट मूवी को एक्सप्लेन करूं आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए।